ओम हरमूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यमो मोक्षमूलम गुरु कृपा यद कृपालो मात्रेण मुको भवति पंडितः वेद सत शरीरां वीणा वाणी करां भजे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् विश्वानि देव सवितर्दुतानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नो आशुभ हिरण्यगर्भाय संवर्ताग्रे भूतस्य जाता पत्रे के आसीत् सदाधार पृथ्वी धाम तेमं कस्मै देवाय हविषा विधेम मुरलीधर कन्हैया की जहाँ जलता धन काम वर्षी और कटारों पे विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों पे और इस समय सबका बदलता है समय की आनी ना बदले धर्म पे चलने वाले का कभी भगवान ना बदले राम नाम लेना नहीं कियो न हरि सोहे वे नर यूं ही जाते हैं जो मूली का खेत और जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से मैं बड़ा पापी हूँ भगवान क्या होता कहने से पापी हजारों तरिए प्रभु तेरा नाम लेने से सदी पाया भैया और आखिर में संग चले न कोई उड़ जावे हंस अकेला आखिर में संग चले न कोई उड़ जावे हंस अकेला है चले न कोई उड़ जावे हंस अकेला है आखिर में संग चले न कोई उड़ जावे हंस अकेला जीवन है थोड़ा काल बली सबही के सर पे तेरा है जीवन है थोड़ा काल बली सबही के सर पे तेरा है इस मौत ने किसी को नहीं छोड़ा लो बता देना जब मौत आ जाती तो बूढ़ा बच्चा जवान नहीं करता है आगे मौत अपना काम करके लेके चल देती है क्या हुआ इतना भी उसको रहम नहीं फर्क क्या है या हिल मिल के समय का भी जो ये समय हमारा
मिल के समय काटी जो ये सगुन हमारा सच्चा है। दुखिया को देख दुखी हो गए तो दुखिया तुम्हें रोते पोते हंसोगे तो कोई भी तुझे रुला देगा। रोते पोते हंसोगे तो कोई भी तुझे रुला देगा। नाटी बोतल के चक्कर में मत वाले जान भुला जाना। बन करके किसकी नहीं बनी ऐसा न कोई देखा भाला। किसकी नहीं बनी ऐसा न कोई देखा भाला। धन दौलत के मद में पड़कर अकेली चाल सम्मान देख के औरों का बेहुए हाथ मत सम्मान देख के औरों का बेहुए हाथ मत याद रखना रावण का कितना परिवार था, बहुत बड़ा घमंड हो गया। एक अलग पुत्र सवाल अपनाते हुआ क्या। रावण का कितना कुर्बा था कोई रहा नहीं बन करके जिसकी नहीं बनी ऐसा कोई देखा भाला। एक नारी का पिया बाहर था, विदेश से टेलीफोन कर दिया देवी में परसों आ रहा हो। बहुत वो देवी प्रसन्न आज मेरा पिया आ रहा है। लेकिन वाह जिस समय वो दिन आया और ये श्रृंगार बना दे मेरा स्वामी आएगा अपने पिया को मैं रिझाऊंगी, लेकिन वारे मौत इसने उसे भी नहीं छोड़ा। तमाचा सुरमा दो दिन का जग में मेला है उड़ जावे हंस तेरा है। चेले का साथी गुरु नहीं ना साथ गुरु के चेला है। चेले का साथी गुरु नहीं ना साथ गुरु के चेला है। कई गए सब संत पुकार यही दो दिन का जग में मेला है। आज में संग करे न कोई उड़ जावे हंस तेरा है। आज में संग करे न कोई उड़ जावे हंस तेरा है। आज में संग करे न कोई उड़ जावे हंस तेरा है। आदरणीय सभी श्रोता आदर के गुणगान करने के बाद जब भारत भूमि पढ़ने वाले सती सावित्री हंसिया दो व्यक्ति जैसे मेरी माता और बहन एवं मृत्यु समाज, आज ये कथानक का छठा रोज है, शेष एक दिन बचा है। इधर लहरिया डाल रेती में बैठे हुए श्री सुखदेव भगवान परीक्षित लाल को कथानक अवगत करा रहे ही राजन। आप यहाँ तक कथा श्रवण कर चुके हो। भगवान मुरली मनोहर यादव सरकार कन्हैया ब्रज बिहारी कुंज बिहारी नटवर गिरधारी भक्त वत्सल गिरधारी मनमोहन जी का चरित्र भगवान कन्हैया ने मथुरा में जेल में अवतार लेने के बाद गोकुल में पहुंचे हैं। नाना प्रकार की लीलाओं का आनंद देते भक्तों को 3.5 वर्ष के हुए भगवान कमलार्जुन का अवतार किया।
जब भगवान कन्हैया 5 वर्ष के हुए काली नाग का दमन किया, 7 वर्ष के हुए इन्होंने गिर गोवर्धन पहाड़ का पूजन करवाया। इसके बाद में जब 8.5 वर्ष के हुए महाराज लीला किया। महाराज लीला का मतलब यह ईश्वर और जीव भेद नहीं रहा, जीव के साथ में भगवान भी खेला। रात्रि का समय, आहा, ऐसा क्यों भगवान ने किया? मैं कई बार बोल चुका हूं भैया कि भगवान कन्हैया की हर एक लीला बड़ी गंभीर है। जब तक राम जी का चरित्र नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञान नहीं हो सकता है। याद रखना मेरे भाई, भगवान श्री राम जी का पीछा काम ने किया। भगवान राम जी बोले बेटे तुम्हारा नहीं पाओगे, मैं तो काम कहने लगा मैं तुम्हें हरा दूं। अगर आप हार जाओ तो आप मेरे बेटा बने, मैं हार जाऊं तो मैं तुम्हारा बेटा बनूं। भगवान कहते तो यहाँ चिंता नहीं करो, यहाँ सीता एक है, आगे द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा तो बहुत सी सीता होंगी साथ में। द्वापर में भगवान कन्हैया जी आए, 8.5 वर्ष की उम्र में महाराज लीला किया, और जिसमें कि रात्रि का समय है। कितनी गोपियां हैं भैया? 23 अक्षोड़ी। एक अक्षोड़ी होता 2,18,700 का, और कितनी गोपियां हैं? 23 अक्षोड़ी। प्रति गोपी के हाथ में हाथ मिलाया, दाहिने भगवान बाएं भगवान। जितनी गोपियां भगवान ने उतने रूप बनाए। रास लीला की काम को भाई बात नहीं आप लोग करना। भैया पहलवानों भाई, कामदेव को बुलाया भगवान जी ने, 1 योजन की ऊंचाई से टांग दिया, 4 कोस की ऊंचाई से। जितनी दूर ये बरसात के बादल आ जाते रामू भैया, जब ये बरसात आती है तो ये बरसने वाले बादल 4 कोस धरती से दूर आ जाते, इतनी दूर रहते हैं मात्र। तभी हम लोग देखते कोई हेलीकॉप्टर बादल में घुसी को देखा कहते, याद रखना। इतनी दूरी पे टांग दिया और भगवान ने लीला किया। पूर्ण रूप से चंद्रमा, पूरी रात है, कार्तिक की पूर्णिमा है, रास किया। अंत में काम हार गया, कन्हैया के चरणों में गिर गया। कन्हैया को मोर का मुकुट दिया इसने। भाई आप लोग बात नहीं करना। ऐसे प्रश्न पढ़ने वाले विद्यार्थी ध्यान दें, ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। कन्हैया को मोर का मुकुट किसने दिया? क्या बताएंगे? आप लोग कथा में बात करोगे तो नहीं समझ पाओगे भाई, इसलिए साथ में अभी नाटक देखो, घबराओ ना। हाथी